लर्निंग इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है टेंसेस का और पहला लेसन है टेंसेस का। तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। टेंसेस हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हम ज़माना हाल कहते हैं, यानी वो काम जो कि हम करते हैं, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं सोती हूँ, ये है ज़माना हाल, यानी जो काम हम करते हैं। और सेकंड टेंस है पास्ट टेंस, जो कि गुज़र चुका होता है। मैंने कल खाना खाया था, मैं कल सोई थी, मैंने कल स्टडी की थी, तो ये है ज़माना माजी। और तीसरा टेंस है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस होता है मुस्तकबिल, यानी मैं कल खाना खाऊंगी, मैं कल सोऊंगी, मैं कल जॉब पे जाऊंगी, मैं कल स्टडी करूंगी। तो जो हम काम फ्यूचर में करेंगे वो होता है फ्यूचर टेंस, वो होता है मुस्तकबिल। टेंसेस जो हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन टेंसेस की भी काइंड्स होती हैं। हर टेंस की चार काइंड्स होती हैं। जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट है और इसी तरह से फ्यूचर की भी चार काइंड्स हैं। तो अगर आप चार काइंड समझ लेते हैं प्रेजेंट की, तो आपके लिए जो 12 टेंस हैं वो समझना आसान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आज हम स्टडी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट हो तो हम एस ए एस का इजाफ़ा करते हैं। और अगर ही, शी, इट ना हो तो फिर एस ए एस का इजाफ़ा नहीं करते। और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फार्मूला होगा डू या डज शुरू में आ जाता है, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस बनाया है कि आई लाइक मैंगो, यानी मुझे आम पसंद है। तो इसमें हम लाइक जो है ये वर्ब है। वर्ब हमें याद करने होते हैं। जैसे लाइक है और इसका जो पास्ट होगा वो होगा लाइक्ड, ईडी लग जाएगा, इसी तरह ईडी लग जाएगा। और इसी तरह से जैसे कि आपने ये सुना होगा गो, वेंट, गॉन। तो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं ये तो हमें याद करनी होती हैं। और एस और ई एस का इजाफा हम कहाँ पर करते हैं ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा मुझे मैंगो पसंद है तो मैं कहूँगी आई लाइक मैंगो। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मैंगो नहीं पसंद, मुझे आम नहीं पसंद, तो मैं कहूँगी आई डोंट लाइक मैंगो। और अगर मैं कहती हूँ क्या मुझे आम पसंद है, तो फिर मैं इसको इस तरह से बनाऊँगी डू आई लाइक मैंगो। तो यहाँ पर हमने डोंट क्यों लगाया और डू क्यों लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। मैंने आपको कहा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसमें हम एस या ई एस का इजाफा जब करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे कि ये एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि आई और वी जो हैं ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं, और जो यू होता है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है, और ही, शी, इट जो हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं। और दे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन दे जो है वो प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है इसके साथ यानी ही, शी, इट के साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं। दे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। और अब आप ये कहेंगे सिंगुलर तो आई भी है, लेकिन आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और है ये सिंगुलर, लेकिन हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और ही, शी, इट यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन कौन से होते हैं जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ,
और अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ तो वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर वो होते हैं जैसे कि ही शी इट, कि हम किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं, किसी और की बात कर रहे होते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने एस या यस का इजाफा करना है। तो थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही शी इट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर दे भी हैं, लेकिन हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या यस का इजाफा करना है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जो तीसरा होता है। हम किसी और की बात करें तो वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं कहूँ कि वो आम पसंद करती है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगी, कि ना तो मैं अपनी बात कर रही हूँ ना मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो मैंगो पसंद करती है। तो थर्ड पर्सन के साथ हमें एस या यस का इजाफा करना है। तो मैं क्या बनाऊँगी? शी लाइक्स मैंगो। और इसी तरह से थर्ड पर्सन के साथ हमें एस या यस का इजाफा करना है, लेकिन थर्ड पर्सन तो दे भी है, लेकिन दे प्लूरल है। हमें प्लूरल के साथ नहीं, हमें सिंगुलर के साथ एस या यस का इजाफा करना है। अब आप ये कहेंगे सिंगुलर तो आई भी है, लेकिन आई सिंगुलर तो है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हमें फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगाना, हमें एस या यस का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है। सिंगुलर भी होना चाहिए और वो थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। प्लूरल नहीं होना चाहिए, जैसे कि दे प्लूरल है तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है। इसी तरह से आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सिंगुलर है लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, तो हमें थर्ड पर्सन के साथ लगाना है। जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया है कि आई लाइक मैंगो, आई डोंट लाइक मैंगो, डू आई लाइक मैंगो। तो इसको जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाएंगे, शी लाइक्स मैंगो, शी डजेंट लाइक मैंगो, या फिर शी डज़ नॉट लाइक मैंगो भी हम कह सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन ना यूज़ करें तो। और अगर हमें सवालिया बनाना होगा तो हम कहेंगे डज़ शी लाइक मैंगो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और इसी तरह से हमने जो है वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की तरह ही बारी बारी जो है वो बाकी सेंटेंसेस को भी पढ़ना है। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ये टेंसेस जो है वो समझ में आ जाएंगे। Thanks for watching. See you tomorrow. Subscribe our channel and hit the bell icon button so you never miss an update for watching content.